श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 फरवरी को शुक्रवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है। देखिए, आज अश्लेषण नक्षत्र और शोभन योग का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो शुक्रवार की इस विशेष रात्रि में आपको धन प्राप्ति के लिए दीपक के बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय करने हैं। आज रात्रि में आपको दीपक में एक विशेष सामग्री डाल करके अपने ही घर प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सारी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होगी। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जीवन से जो गरीबी की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। देखिए, जीवन में यदि धन की बहुत ही अधिक समस्या है, धन जो है वह पास में टिक ही नहीं पा रहा है, पैसा आता भी है तो वह टिक ही नहीं पाता है, या फिर आप जितना भी कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है, तो आपको आज रात्रि में यह विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यदि घर के किसी भी सदस्य में आपस में बनती ही नहीं है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आज रात्रि में आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छाएं, अधूरी मनोकामनाएं हैं जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको यह विशेष उपाय जरूर करके देखने हैं। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह भी निश्चित ही परिपूर्ण होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो गरीबी है वह अमीरी में बदल जाएगी, जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, बाती आप रुई की भी बना सकते हैं और मोली वाला जो धागा होता है लाल रंग का, यानी कि लाल रंग की बाती भी आप इस दीपक के अंदर बना सकते हैं। और इसी दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, आज है शुक्रवार का दिन, तो विशेषकर यह जो उपाय हैं शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हैं, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हैं। देखिए, यदि यह उपाय आप करते हैं तो इससे आपके जो शरीर के रोग हैं वह समाप्त हो जाते हैं, या फिर यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आने वाला भी होगा तो वह पहले से ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, शुक्र ग्रह धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक देव माने गए हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में धन की आवक बहुत ही अधिक होती है, लेकिन उनके भाग्य में धन टिक ही नहीं पाता है। तो इस उपाय को करने के बाद माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास होगा। देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद सबसे पहले तो इस दीपक को आपको लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको आज रात्रि में 6 बजे के बाद किसी भी समय में आपको कर लेना है, यानी कि आपको सूर्यास्त के बाद में ही इस उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर रखना है और इस दीपक की बाती का जो मुख है आपको अग्नि कोण की दिशा में रखना है। देखिए, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच वाली जो दिशा होती है उसे हम अग्नि दिशा कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। तो इसी दिशा में आपको इस दीपक की बाती का मुख रखना है। देखिए, अग्नि कोण शुक्र ग्रह की दिशा होती है, तो इस प्रकार से आपको ये जो दीपक है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और आपको महामृत्युंजय मंत्र का वहाँ पर कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षिम यमामृताम। तो इस मंत्र का भी आपको वहाँ पर जाप करना है। तो विशेषकर आपको धन की प्राप्ति के लिए और रोग की मुक्ति के लिए यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का या फिर आटे का ले सकते हैं। आटे का ले रहे हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती आप रुई की भी ले सकते हैं और जो लाल रंग की बाती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए, लंबी बाती का दीपक शुक्रवार के दिन प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा इससे हमारे जो जीवन का दुर्भाग्य है वह भी समाप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। इसमें हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में हमें 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में हमें 1 हरी इलायची लेनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए यह उपाय भी आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद में यानी कि रात्रि में ही करना होगा और रात्रि में आपको यह जो उपाय है 9 बजे से पहले पहले ही कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उससे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डालनी है ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब इसके बाद जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है इससे भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है, जो भी दुर्भाग्य और दरिद्रता चल रही है उन्हें आप दूर करें और हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह दूसरा चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और इस दीपक में आपको विशेषकर लाल रंग की मोली वाला जो धागा आता है उसी की बाती का प्रयोग करना है और इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए लाल रंग की बाती आपको इस दीपक में इसीलिए प्रयोग करनी है क्योंकि यह दीपक विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने भी लेने हैं। देखिए चावल के दाने माँ लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रसन्न करते हैं और धन को खींचने का कार्य भी करते हैं, इसीलिए हमें इस उपाय में चावल के दाने लेने हैं। अब देखिए इस दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंच जाना है। देखिए यह जो उपाय है इससे भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए दोस्तों आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको तुलसी जी की मिट्टी को थोड़ा सा हटाना है और तुलसी जी की मिट्टी में आपको 1-1 चावल का दाना डालते जाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की मिट्टी के अंदर आपको डाल देने हैं और वापस से आपको तुलसी जी की मिट्टी को ढक देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक लंबी बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना होगा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इसी के साथ में आपका जो मुख है उससे भी आपको उत्तर दिशा में ही रखना है और आपको अंत में माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि धन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो। देखिए पूज्य गुरु जी के अनुसार लंबी बाती धन में वृद्धि करती है, धन की समस्या को दूर करती है। यदि आपको किसी भी चीज़ में वृद्धि करना हो तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो और हमारा जो शुक्र ग्रह है वह भी मजबूत हो। शुक्र ग्रह यदि मजबूत होता है तो धन वैभव और सुख समृद्धि की भी हमें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।